Good afternoon, students. I am taking a question of differential equations with constant coefficients. तो आप में से किसी बच्चे ने पूछा था, चलो मैं इसमें करवा देती हूँ. ये है डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस टू डी बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स. इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ले लीजिए, साथ साथ मैं बताती जाऊंगी आपको. इस तरह के कई क्वेश्चंस आप फिर कर सकते हैं. ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सब में ऐसे लिखना है. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख दी. फिर इसके बाद आपको लिखनी है सिंबॉलिक फॉर्म. तो एब्रीवेटेड फॉर्म है इसकी. सिंबॉलिक फॉर्म क्लियर. सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वन इज क्या होगी, डी बाई डी एक्स जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर हम डी लेंगे. डी स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी स्क्वायर बाई माइनस टू डी बाई डी एक्स कैपिटल डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स. ये सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वन. Now after this what you have to write auxiliary equation. Then how will you write auxiliary equation? उससे पहले आप y को कॉमन ले लीजिए. पहले ऐसे लिखना है, हर क्वेश्चन को ऐसे करना है. डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन बाई, यहाँ कॉमन है, बाई बाहर निकाल लिया, एक्स ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स. Now after this you have to write auxiliary equation. लेट इट बी टू, इसको दो दे दो नंबर. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट बेटा, वो y का कॉफिशेंट जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो ले लेना. वो क्या है, ये जो ऑपरेटर ये जो है वो जीरो के बराबर डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. अब आप देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए इसको. अब ये भूल जाओ कि ये जो है डी बाई डी एक्स है कैपिटल डी ऑपरेटर. आप सिंपल सी अपने दिमाग में बिठा लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. जैसे हम x में लेते हैं वैसे डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो है. तो इसको सॉल्व करना है हमने. और इट इम्प्लाइज यू नो स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन क्या है, ये डी माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ज़ीरो. इट इम्प्लाइज डी माइनस वन होल स्क्वायर. द डी माइनस वन इंटू डी माइनस वन, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू वन 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 आ गई. तो इस केस में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो क्या होता है, सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के बस ऐसे करना है आपको क्वेश्चन. तो इसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप देखेंगे ऑपरेटर डी जो है वो क्या है, डी बाई डी एक्स में है. तो ये जो है आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा सी वन कॉन्स्टेंट सी टू एक्स इंटू ई रेस टू पावर वन एक्स दैट इज ई रेस पावर एक्स. जब ये दो रूट्स बराबर होती हैं तो ये होता है. सपोज करो यहाँ दो और तीन होता डी, तो आपका सोल्यूशन क्या होता, हाँ क्या होता, सी वन ई रेस पावर टू एक्स प्लस सी थ्री मतलब सी टू ई रेस पावर थ्री एक्स. तो वैसे बनाते, पर इसमें क्या है, इसमें दोनों रूट्स बराबर हैं. तो इसमें क्या बनाइए, सी वन प्लस सी टू एक्स ई इंटू ई रेस टू पावर जो ये है एक्स. अगर थ्री रूट्स होती इक्वल, सपोज करो वो टू टू टू, तो क्या लिखते हैं आप, सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ई रेस टू पावर टू एक्स. क्लियर. तो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया. मेन जो है इसमें हमें फाइंड करने का है पर्टिकुलर इंटेग्रल. तो पर्टिकुलर इंटेग्रल जो है स्टूडेंट्स क्या होता है, वन अपॉन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है आपकी कौन सी, मतलब ये जो है डी स्क्वायर, इसको नीचे लिख लेंगे डिनोमिनेटर में, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन. हर एक क्वेश्चन को ऐसे अलग अलग क्वेश्चन होंगे इस तरह से करना है. और यहाँ जो राइट हैंड साइड में दिया है वो क्या है, एक्स ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स. और स्टूडेंट जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसको बाहर ले लो पहले, और फंक्शन के तीन तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है यहाँ. तो ई रेस पावर एक्स हमने बाहर ले लिया और क्या किया, वन अपॉन क्या करेंगे, डी में हम क्या जोड़ेंगे, एक्स का जो कॉफिशेंट है वो क्या है, वन है. तो क्या जोड़ेंगे स्टूडेंट, डी प्लस वन का स्क्वायर करेंगे, माइनस टू डी में क्या जोड़ेंगे, वन
d+1 और यहाँ क्या है आपका, ये तो आपका आ गया ना, ये e⁻x बार आ गया, यहाँ क्या रहेगा x sin x. इज इट क्लियर? और e⁻x और स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू, खोलो इस ब्रैकेट को, d² + 2d + 1 - 2d - 2 + 1 और यहाँ क्या है x e⁻x sin x दिस, और दिस इज इक्वल टू e⁻x और ये क्या बना 1/, इससे ये कट, राइट, +1 - 2 ये कट, क्या बचा यहाँ 1/d², और हियर क्या है आपका, ये e⁻x तो बाहर आ गया ना, प्लीज़ इसको ध्यान रखना, ये तो बाहर है, e⁻x यहाँ लिखा है, यहाँ आपको क्या लिखना है ओनली x sin x. तो आपका ये बन गया x sin x, ये इसका निकालना है. जब भी स्टूडेंट्स ऐसा हो e⁻x, राइट, तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें ये करना पड़ता है कि 1/, ये जो है x sin x है, तो हम लिखते हैं यहाँ x बाहर लिख देंगे, ओके, x sin x हो तो क्या लिखते हैं, x बाहर लिख देते हैं, जो भी हो जाए, x बाहर लिख दिया, और 1/d² किसका क्या बचा यहाँ sin x, और प्लस डेरिवेटिव लेते हैं स्टूडेंट्स, फार्मूला है dy/dt, करवाया आपको, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, किसका लेंगे, जो ये आपका है, जो भी ऑपरेटर हो यहाँ 1/d², जो भी टर्म हो यहाँ, d² + 4 होता तो उसका ले लेते, d² + 2d + 5 होता उसका ले लेते, उसका ले लिया, इसका ले लिया, और इनटू क्या बच गया, यहाँ क्या बचा है sin x. इज इट क्लियर? मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा है. और दिस इज इक्वल टू e⁻x और ये क्या है x, और d², 1/d², आपको पता है जब भी ऐसा हो तो क्या होता है, ये d² की जगह जो भी x का कोफिशिएंट है माइनस उसका स्क्वायर लिखते हैं, तो माइनस बाहर होता है, तो माइनस इसमें क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हुआ -1, ऐसे लिखेंगे, इनटू sin x, और इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स d⁻−2 ले लो, तो -2 d⁻³ बना, तो -2 क्या हुआ ये d³, और यहाँ क्या आया स्टूडेंट्स sin x. इज इट क्लियर? और ये आपका ये बन गया e⁻x - x sin x, और दिस इज -2, और नाउ सी it is d³, then you can write it as d² into d. Instead of d² you have to write -1 into d sin x. This, or it is equal to e⁻x, this is -x sin x, minus into minus plus, this is 2, or 1/d means integration of sin x, that is cos x. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज व्हाट बेटा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स. क्लियर? और इसमें माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ बाहर निकालो, -e⁻x, अंदर क्या बचा x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स. मुझे लगता है क्लियर हो गया आपको. ये आपका पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया, पर्टिकुलर इंटेग्रल भी आ गया. तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, complete solution. After this you have to write complete solution is क्या है, y is equal to, y में आएगा y is equal to, फट गया ना, फिर से लिख दो यहाँ थोड़ा सा, y is equal to complementary function plus particular integral which is equal to, complementary function is students c1 plus c2x e⁻x और particular integral is minus e⁻x, और यहाँ क्या है x sin x minus e⁻x into x sin x plus 2 cos x. Now this is the answer. Okay,
ये आ गया इसका। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार से आपने स्टूडेंट्स